guys, welcome to iExamB। तो in this video we'll discuss मेरा युवा भारत। तो ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, we'll discuss everything। एंड बिफोर स्टार्टिंग में बता देता हूँ, ये अभी रिसेंटली मतलब 11 अक्टूबर को कैबिनेट ने अप्रूव किया है मेरा युवा भारत। कैबिनेट डिसीजन ने ये लिया है कि भाई ये दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन और दिस इज वन बॉडी विल बी क्रिएटिंग। तो इसके बारे में विल डिस्कस इन डिटेल्स। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हम लाएंगे एंड दोज वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड प्रेस द बेल, इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, यूनियन कैबिनेट इज ऑलवेज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो इन्होंने अप्रूव किया एन ऑटोनमस बॉडी मेरा युवा भारत। किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मेरा युवा भारत क्या है? इट इज एन ऑटोनमस बॉडी। व्हाट इज द पर्पस? टू सर्व एज एन ओवरआर्चिंग एनेबलिंग मैकेनिज्म पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फॉर यूथ डेवलपमेंट। मतलब ऐसा एक बॉडी जो कंप्लीटली अनडिवाइडेडली फोकस करेगा किसके ऊपर? यूथ डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, एंड यूथ लेड डेवलपमेंट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? यूथ डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, यूथ लेड डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री लेड बाय यूथ। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री लेड बाय यूथ। एंड यहाँ पे आप देखो, टू एक्चुअलाइज देयर एस्पिरेशंस एंड बिल्ड विकसित भारत। विकसित भारत क्या है? नथिंग बट योर डेवलप्ड नेशन। ओके, तो डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारा जो एस्पिरेशन है उसको हमारे जो यूथ के एस्पिरेशंस के साथ कनेक्ट करना, तो ये इस ऑटोनमस बॉडी का टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ स्कीम बट दिस इज एन ऑटोनमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो हम देख लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। टू मेक इट होल ऑफ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट, मतलब ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, दिस इज वन सच प्लेटफॉर्म दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर यूथ डेवलपमेंट। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं था। देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स those who are looking at youth development, but ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा that is completely dedicated towards youth development. Under the new arrangement, with access to resources and connection to opportunities, youth would become community change agents। मतलब यूथ को, जो हमारा इंडियन यूथ है, उसको इतना हम रिसोर्सेज के साथ प्रोवाइड करेंगे, सो फ्रॉम दैट पॉइंट कम्युनिटी चेंज शुरू होगा। एंड नेशन बिल्डर्स अलाउंग देम टू एक्ट एज अ युवा सेतु बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट का क्या पर्पज है आपको पता होगा, कि लोगों के साथ जुड़ना। हर एक गवर्नमेंट का यही रहता है कि वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर रीच टू द पीपल एंड थ्रू दिस यूथ प्रोग्राम, मतलब जो यूथ है उसको ये एक एजेंट की तरह मतलब बिल्ड करेंगे। दैट एजेंट विल कनेक्ट द गवर्नमेंट हियर विद द सिटीजन्स। ओके, इट सीक्स टू हार्नेस द इमेंस यूथ एनर्जी इन नेशन बिल्डिंग। हमारे पास पता होगा आपको कि जो इंडिया इज कंट्री वेयर वी हैव इमेंस डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है, उसमें द नंबर्स, जो नंबर ऑफ पीपल दोज आर इन वर्किंग पॉपुलेशन, वो बहुत ही ज़्यादा है। और जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा होता है एंड उसका पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है, राइट। तो उसको हम कैसे हार्नेस कर पाएँ, तो उसका की डिटेल्स देख लेते हैं, क्या क्या डिटेल्स है। तो ये है मेरा युवा भारत, और माई भारत इसे शॉर्ट में कहा जाता है, माई भारत। इट इज एन ऑटोनमस बॉडी दैट विल बेनिफिट द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19 ईयर्स। ओके, दिस इज अ फैक्ट, आपको याद रखना होगा। इन एनी एग्जाम दे मे आस्क 15 to 29 ईयर्स वाले कैटर होंगे। व्हाई दिस पर्टिकुलर एज? क्योंकि जो हमारा कंट्री का नेशनल यूथ पॉलिसी है, according to that national youth policy, youth हम किसे कहते हैं? all those people who are in this particular age group 15 to 29 years. Apart from that, in this particular body there will be certain instances where we will see कि this body is looking after the adolescents also। ठीक है, जब हम adolescent के लिए कुछ काम करेंगे, जब ये body adolescents के लिए जब काम करेगा, that will cater to all these people in the 10 to 19 years of age group। okay, तो adolescents आपका बन गए 10 to 19 years एंड आपका जो यूथ हो गया आपका 15 to 29 years। ओके, these are the major key details about this particular scheme's beneficiaries. Now we'll see भाई एग्जैक्टली इसमें होगा क्या। ओके, तो दिस इम्पैक्ट मतलब लीडरशिप डेवलपमेंट इन यूथ, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वी नीड टू हार्नेस द लीडरशिप क्वालिटीज इन द यूथ। यू कैन सी हियर, दीज आर द 3 पॉइंट्स जिनमें ये लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे।
improve the leadership skills through experiential learning by shifting from isolated physical interactions to programmatic skills. पहले तो भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यूज करके विल इंप्रूव द लीडरशिप स्किल्स अमंग द यूथ. इन्वेस्टिंग मोर इन यूथ टू मेक देम सोशल इनोवेटर्स, लीडर्स इन कम्युनिटीज. अभी आप ये इसके क्यों जरूरत है, अब अभी आपको पता होगा. दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि दे आर इन टू द यूथ थ्रू सोशल मीडिया, राइट. जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, द गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, इवन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो जाके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज को वो हार्नेस और करना चाहते हैं, राइट. एंड सेटिंग द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट ऑन यूथ लेड डेवलपमेंट टू मेक इट यूथ एक्टिव ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट, नॉट मेरली पैसिव रेसिपेंट्स. सो ये हो गया आपका लीडरशिप डेवलपमेंट. फिर आ गया आपका बेटर अलाइनमेंट बिटवीन यूथ एस्पिरेशन एंड कम्युनिटी नीड्स. मतलब कम्युनिटी का नीड क्या है एंड जो यूथ का एस्पिरेशन क्या है. वी नीड टू अलाइन दीज टू थिंग्स. ठीक है, अगर यूथ को चाहिए रिकग्निशन, उसी रिकग्निशन को कैसे यूज करके हम कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाए. सो दिस विल बी द मेजर टास्क ऑफ मेरा युवा भारत. ओके. एनहांस्ड एफिशिएंसी थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स. जितने भी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, राइट. बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट बॉडीज हैं, दोज आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर द यूथ डेवलपमेंट. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को कन्वर्ज करके उसका फायदा हम कैसे उठा पाएंगे, वो भी ये मेरा युवा भारत का एक ऑब्जेक्टिव होगा. Act is one stop shop for young people and ministries. एक मतलब whenever the ministries need some information or do something, तो ये one stop solution होगा. And create a centralized youth database. This is one of the most important point. एक ऐसा database बनाया जाएगा जहाँ पे you have all the information of youth. ठीक है, तो इसको यूज करके the government में frame relevant policies, right, schemes एंड इनिशिएटिव्स. दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स. ठीक है, तो इसको यूज करके गवर्नमेंट बहुत ही सारे रेलेवेंट प्रोग्राम्स बना सकती है. एंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी बाय क्रिएटिंग अ फिजिटल इकोसिस्टम. फिजिटल इकोसिस्टम क्या है? दिस इज नथिंग बट योर फिजिकल प्लस डिजिटल. ठीक है, तो द गवर्नमेंट्स प्लान इज नॉट टू बी जस्ट लिमिटेड टू फिजिकल और ओनली डिजिटल. तो हमें क्या करना है, बोथ फिजिकल एंड डिजिटल वे में रीच करना है टू द यूथ. So ये हो गया आपका impact. मतलब these are the major things that will be done through this मेरा युवा भारत. Then what is the need? Need क्या है? India's youth are to play a critical role in defining the future of the nation. As I've already told you, India is one of the major recipients of the demographic dividend. So yes, if we want to harness this demographic dividend to further India's role as a विश्वगुरु, तो हमें क्या करना है भाई, यूथ के लिए और बहुत कुछ करना है. ठीक है, विजन 2047. ये क्या है? 2047 रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क दैट ब्रिंग रूरल यूथ, अर्बन यूथ एंड अर्बन यूथ अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म. नाउ इफ यू सी देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन रूरल यूथ एंड अर्बन यूथ एंड अर्बन यूथ. अर्बन क्या है? जो बोथ रूरल एंड अर्बन काइंड ऑफ एरिया से आते हैं. तो वी नीड टू ब्रिंग देम इनटू वन प्लेटफॉर्म. एटलीस्ट उनके एक ही स्टेटस रहे, ताकि दे क्या बोलते हैं, एक ही, अगर दे विल हैव दैट इक्विटी, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो हम इनका जो को ज्वाइंट फोर्सेस है उसका फायदा उठा सकते हैं. देयर इज अ नीड टू एस्टैब्लिश अ न्यू कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म फॉर द गवर्नमेंट टू एंगेज विद द प्रेजेंट डे यूथ. अभी गवर्नमेंट का एंगेजमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस है? सोशल मीडिया है, एंड आप देखोगे देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स जिसके थ्रू गवर्नमेंट इज एंगेजिंग विद द यूथ. अभी क्या है? नाउ वी हैव अ डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रेजेंट डे यूथ के साथ आप डेली बेसिस में इंटरेक्ट भी कर सकते हो. Ensuring accessibility by creating a phygital ecosystem, we have already covered this. And मेरा युवा भारत supported by technology platform would help to increase the youth outreach efforts by the Department of Youth Affairs. मैंने कहा already the ministry and department they are doing a great job, but इसके साथ मेरा युवा भारत के साथ जो आउटरीच करते हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स आउटरीच करते हैं यूथ को, दैट वुड बी मच इजियर एंड सीमलेस. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेरा युवा भारत. तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला है. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्लेटफॉर्म या इसके ऊपर कोई भी डाउट है, फील फ्री टू पोस्ट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल. This is all from this today's session. Thank you.